मिलावट नहीं होनी चाहिए, बेईमानी, चोरी, लूट और डकैती में, ये इंश्योर करने के लिए लाया गया है। पवित्र धार्मिक स्थल पे ये होगा उसका अंजाम। बुद्ध समाज के साथ पहले से हो रहा है, हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया तो हमारा अंजाम आ गया मुसलमानों का, बाकी लोगों का भी आ रहा है बहुत जल्दी। देश में सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ अगर किसी ने सबसे ज़्यादा छुटाई है तो वो प्राचा साहब हैं। उनकी एक ये 16 पॉइंट्स आए हैं, इसमें से एक पॉइंट अच्छा है कोई। साथियों नमस्कार। वक्फ बिल के मामले पर अब शायद ऐसा हो गया है कि एक तबका खुशी मनाने लग गया है। जो भी तबका वक्फ बिल के समर्थन में नहीं था, विरोध कर रहा था, वो खुशी मनाने लग गया है क्योंकि सीजीआई साहब ने एक समर्थन की बात कह दी है। वो बात क्या है? बात है कि सॉलिसिटर जनरल साहब से सीजीआई साहब ने पूछा कि जो मस्जिदें, जो खानकाहें, जो दरगाहें हजारों साल पुरानी है या फिर हजारों ना माना जाए तो सैकड़ों साल पुरानी है, अंग्रेजी शासन से पुरानी है, जिनके पास अपने कागज नहीं है ये प्रूफ करने की ये जमीन वक्फ की गई थी। जब वक्फ का कोई कागजी सिस्टम नहीं था, तब की दरगाहें हैं, तब की मस्जिदें हैं, वो अपने कागज कहां से लेके आएंगे? आप जो रिटर्न डीड मांग रहे हैं वो कहां से लेके आएंगे? तो फिर वक्फ का जो विरोध कर रहे थे, इस नए अमेंडमेंट का विरोध कर रहे थे, खुशी की लहर दौड़ गई। क्या ये असल में खुशी मनाने का एक मौका मिल गया है या फिर अभी भी इस पूरी कहानी में मोड़ आना बाकी है? हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये खुशी का मौका आ गया है या फिर अभी कहानी में और कुछ बचा है। देखिए, पहले तो अभी कोई ऑर्डर आया ही नहीं, टेंटेटिव ऑर्डर जिसके बारे में बात हो रही थी। मैं तो आज कड़कड़डुमा की कोर्ट में था जी। मैं सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पाया। कल मैं कोशिश करूंगा मैं भी जाऊं, क्योंकि वो जयराम रमेश साहब का भी जो केस उन्होंने डाल रखा है, जो हम बोलते हैं बार बार आरएसएस के वो ट्रोजन हॉर्स हैं कांग्रेस के अंदर, तो उसमें भी वो मशीनों की लड़ाई भी झेलनी है कल जाके। तो कल मैं जाऊंगा, लेकिन जो मुझे अभी प्रेस के माध्यम से जो बातें पता लगी हैं वो ये हैं कि एक टेंटेटिव ऑर्डर, और टेंटेटिव ऑर्डर में भी ऐसी बातें आ रही हैं कि जो वक्फ बाय यूज़र है या किसी कोर्ट ने आदेश पारित कर रखा है जिन प्रॉपर्टीज़ के लिए, उनके खिलाफ कोई डीएम एक्शन नहीं ले सकता। और कुछ मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको रोकने के लिए कुछ इंटरिम ऑर्डर पास करने की जो बात चल रही है, मेरे ख्याल से ये 1-2% भी फ़र्क नहीं डालेगा। जो नया कानून आया है उसको, उसकी जो जहरीली तबीयत है या जहर है उसके अंदर जितना भरा हुआ, उसको रोकने के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा आदेश अगर आ भी जाए तो 1-2% से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो हम लौट के वहीं जाते हैं जब ये बात शुरू हुई थी कि क्या ऐसा हो कि इस कानून की जो मंशा है, और मंशा सरकार की सिर्फ एक ही है, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे अपने मित्रों को वक्फ की सारी ज़मीनें लूट के दे दी जाएं, और कोई मंशा है ही नहीं। तो हमें ये क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बात, और कुछ इंटरेस्ट और मंशा सरकारों की है ही नहीं। अब कह रहे इस कानून का जो जहर इन नेचर है, कई दिनों से ये हम सुनते आ रहे हैं कि वक्फ में करप्शन होता है, वक्फ की ज़मीनों का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिस लिए वक्फ किया गया है वो काम ना होके उन्हें किराए पे चढ़ा के कमाई खाई जा रही है। इन सबको फिक्स करने के लिए सरकार कह रही है कि इसमें डीएम को जो है बीच में ला दिया गया है, और डीएम एक सेंट्रल ऑफिसर की तरह काम करेगा जो कि रेगुलेट करेगा कि वक्फ की ज़मीन का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। नहीं, आज तक भी तो डीएम का रोल रहता था। हाँ। आज तक नहीं रहता था क्या? तो बात यही है ना, तो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग सिर्फ झूठ ही बोल सकते हैं, सच कभी बोल ही नहीं सकते, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या चाहे पार्लियामेंट के बाहर। अभी मैं किरण रिजिजू साहब को देख रहा था, केरला गए थे वो, वहाँ की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था, तो वहाँ पे कुछ रीढ़ की हड्डी वाली जर्नलिस्ट थे, तो किरण रिजिजू साहब को कोई जवाब देते नहीं बन रहा था, मतलब इतनी बुरी तरीके से ट्रैप हो गए थे। तो एक जगह है वहाँ पे, उसके बारे में पूछ रहे थे कि ये आपने जो कानून बदला है तो उससे उस जगह को जो कही जा रही थी कि वक्फ ने वो लूट ली जगह, उसको क्या फ़ायदा होगा? तो किरण रिजिजू साहब एक फ़ायदा नहीं बता पाए। तो फ़ायदा किसी को करने के लिए बना ही नहीं है, लूटने के लिए बना है ना, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों द्वारा। तो ये बुनियादी हकीकत है इस बात की, जो पुराना कानून था वो भी जहरीला था, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जहरीला यानी कि बदलाव की तो जरूरत है, सरासर सख्त ज़रूरत है। हाँ। लेकिन बदलाव
होना चाहिए अच्छे के लिए, बदलाव बुरे के लिए नहीं, लूटमार करने के लिए नहीं होना चाहिए था, बदलाव लूटमार रोकने के लिए होना चाहिए था। अभी चोरी हो रही थी, सरकार ने लूटमार करने के सारे प्रावधान रख दिए हैं, वो भी कोई किसी सरकार के काम नहीं आने वाले हैं। ये बेईमान जो लोग होंगे, लैंड शार्क्स होंगी, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे सरकार के आरएसएस और बीजेपी के मित्र होंगे, वो लूटमार करेंगे इसमें। तो बुनियादी बात यह है कि हम जब तक फोकस करके लड़ाई नहीं लड़ेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह, तब तक हमारा कोई भला होने नहीं जा रहा है। एक गड्ढे में से निकल के दूसरी खाई में जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी भी, और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अभी प्लान ए है, जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो कोशिश कर लें, कल कोशिश कर लें सुप्रीम कोर्ट में, थोड़ा और टाइम ले लें, कोशिश कर लें सुप्रीम कोर्ट में, आंदोलन के ज़रिए भी कोशिश कर लें। जिस प्रकार का आंदोलन हो रहा है, अभी कोई अच्छा बढ़िया आंदोलन हो ही नहीं रहा है, जिस प्रकार का आंदोलन होना चाहिए उस प्रकार का आंदोलन नहीं हो रहा है। तो जो भी मुंह दिखाई के आंदोलन हो रहे हैं, जो काम करने हैं वो कर लें। हम किसी की राह में रोड़ा नहीं अटकाना चाहते, जो ईमान वाले अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन हमने अपना प्लान भी तैयार कर रखा है। और मैं आवाम से बार बार कह रहा हूँ, मैंने जंतर मंतर से भी ऐलान किया था जाके, और आज भी कह रहा हूँ, ये कानून गंदा और घिनौना कानून आया है तो ये मेरा कॉल है, ये जाएगा भी, ये आ चुका है ना, तो ये जाएगा भी, ये मेरा कॉल है। लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तंजीम से बना के और पूरी तरकीब लगा के। इन दोनों चीज़ों के बगैर ये होगा नहीं। ठीक है, आपका मैं जो एक डॉक्यूमेंट आपने पब्लिक डोमेन में पहुंचाया था उसके कुछ 16 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 4 से मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी नॉन मुस्लिम वक्फ की किसी भी अफेयर में नहीं बोल सकता है, जबकि ये कानून कह रहा है कि सेंट्रल वक्फ बॉडी में 22 में से 12 जो होंगे वो नॉन मुस्लिम्स होंगे। देखिए, ये जो 16 पॉइंट है मैंने आज तो बनाए नहीं, कितने कई महीने से मैंने पब्लिक डोमेन में डाल रखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किए थे, उसके बाद मेरे ट्विटर हैंडल पे लगे हुए हैं जी। एक भी जो ये वक्फ के अंदर जो इतने बड़े बड़े आंदोलन करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उन्होंने इन 16 पॉइंट्स के लिए हाँ नहीं की है अभी तक। क्योंकि ये पॉइंट्स अगर वक्फ के अंदर आ जाएंगे तो चोरी करने का जो तरीका है वो बहुत कम हो जाएगा। तो उसी के ये 16 पॉइंट्स हैं, और ये मैंने जो मॉडल बनाया है अभी अपने दिमाग से ही बनाया। मैं चाहता हूँ इसको भी इम्प्रूव करने के लिए हम सब जो वीकर सेक्शंस हैं, मुस्लिम हैं, ज़्यादा ग्राइंड हो इस पे, और ग्राइंड करके इसको और मजबूत बनाया जाए। कोई मेरा दिमाग ही एकदम बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं है, लेकिन इस 16 पॉइंट्स मैंने बुनियाद बनाई है, इसको और मजबूत करके सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, मुस्लिम्स, SC, ST सभी अपनी जो सनातन धर्म के मानने वाले भी हैं, दोनों प्रकार के सनातन जो हैं, तो वो लोग भी आएँ आगे और इन पॉइंट्स को अपने अपने धर्मों के लिए अगर उन्हें अच्छे लगते हैं तो अपनाएं। और ऐसे कानून बनने चाहिए जिसमें चोरी किसी भी मजहबी प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी धर्म के मानने वालों की जो धार्मिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें चोरी करने की गुंजाइश कम से कम बचे। तो वो सारे मैंने प्रोविजंस बनाए। अब आप पूछ सकते हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हर एक धर्म के लिए एक रोल मॉडल है। जी, मैं नंबर 4 के बारे में बात करना चाहता था। कोई भी नॉन मुस्लिम व्यक्ति वक्फ के मामले में नहीं बोल सकता। बिल्कुल। क्या जो ये कानून है बिल्कुल पूरी तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी है आपका ये पॉइंट? नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, फिलहाल जो कानून तो वो जहरीला कानून के खिलाफ है। हाँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अब मैं इसको एक और तरीके से कहता हूँ, कोई भी जो सनातन धर्म का मानने वाला नहीं है वो सनातन धर्म के धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सेदारी नहीं कर सकता। उसको एक पहली चीज़ तो आती नहीं होगी वो, और दूसरी चीज़ वो उससे कन्विंस नहीं होगा तो वो उसका कभी भी फ़ायदा करने का सोच नहीं पाएगा। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से क्या किसी सिख गुरुद्वारे में जाके ऐसे व्यक्ति को बन जाना चाहिए जो सिखिज़्म को मानता ही ना हो? क्या किसी क्रिश्चियन चर्च में पादरी या वहाँ की मैनेजमेंट करने का व्यक्ति ऐसा बन जाना चाहिए जो क्रिश्चियनिटी को मानता ही ना हो, जो ये कहता हो कि नहीं यहाँ तो किसी और धर्म की पूजा होनी चाहिए या वो भी होनी चाहिए? और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बोध गया का हमारे सामने है ही ना। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है वहाँ। तो वो किस लिए हो रहा है कि बुद्ध धर्म की जो बुनियादी बातें हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है डेली उनके सबसे ज़्यादा पवित्र धार्मिक स्थल पे। ये होगा उसका अंजाम। बुद्ध समाज के साथ पहले से हो रहा है, हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया तो हमारा अंजाम आ गया, मुसलमानों का, बाकी लोगों का भी आ रहा है बहुत जल्दी। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 पे मैं आना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 10 में आप कह रहे हैं कि हर 18 साल से ऊपर का मुसलमान
उसका राइट है अपनी वक्फ के मेंबर्स को चुनने का, स्टेट वक्फ या फिर सेंट्रल वक्फ का। आप अब वक्फ को अपनी एक इलेक्टेड बॉडी बनानी पड़ेगी। थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? पहले सीधा सरकार नॉमिनेट कर देती थी, जो है सारा क्रियाकलाप चल रहा था उसमें। हाँ, क्रियाकलाप भी चल रहा था ना। सरकार, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम भी जाते थे, हाँ। जो सरकारी नॉमिनी होते थे, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी ना ये बात, ये जो 131 MP जा रहे हैं, और काशीराम जी ने तो बिल्कुल साफ तौर पे कही थी कि ये लोग ये अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर हैं, ये अपने समाज के मेंबर नहीं हैं, ये उनकी आइडियोलॉजी पे चलेंगे। तो पहले भी जो वफ़ के जो लोग अपॉइंट होते थे वो तो सरकारें ही करती थी ना ज़्यादातर। कुछ 2-4 मेंबर्स इलेक्ट होके भी आ जाते थे, तो वो क्योंकि इलेक्टेड होते थे तो उनकी जवाबदेही होती थी कि अभी 5 साल ख़त्म होंगे, फिर मुझे जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों को जवाब देना पड़ेगा, भाई मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे दोबारा चुन लो वक्फ में। अब यहाँ क्या है, पहले भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे वो गदर मचाते थे सबसे ज़्यादा, जो भी चुन के वक्फ बोर्डों में जाते थे, भले ही वो मुस्लिम क्यों ना होते थे, लेकिन बेईमानी और चोरी वो भी करते थे। और अब तक की सारी चोरी बेईमानियाँ तो ज़्यादातर बिना मुस्लिम समाज के लोगों के सिग्नेचर किए बगैर तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि भले ही दबाव में या लालच में साइन तो उन्होंने ही किए ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब जो बेस्ट बेईमान मुस्लिम्स होंगे वो भी जाएंगे, और जो उनके भी बाप चाहिए होंगे अंदर, कि वो अंदर मुस्लिम समाज में, उस समाज में नहीं मिल पा रहा है, थोड़ी बहुत शर्म आ जाती होगी, यार मैं नाम से तो मुसलमान हूँ, अल्लाह के साथ और रसूल के साथ ऐसा ना करूँ, तो वो थोड़ी बहुत जो धार्मिक कुछ शर्म बाकी होगी उसको दूर करने के लिए जो उस धर्म से कुछ वास्ता ही नहीं रखते उन लोगों को भी भेज दिया जाएगा। मतलब प्योर करप्शन होनी चाहिए, अनअडल्ट्रेटेड करप्शन होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए बेईमानी, चोरी, लूट और डकैती में, ये इंश्योर करने के लिए लाया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे मैं आना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 3 में आप कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज की गलत तरीके से ट्रांसफर करता है, खरीद फरोख्त करता है या गलत तरीके से कमाई करता है, तो उस पर 10 साल की सजा से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उस प्रॉपर्टी के वैल्यू का 2.5% आपको जुर्माना देना पड़ेगा, अपनी जेब से देना पड़ेगा, अपनी जेब से देना पड़ेगा जुर्माना। ये तो गबन की जो धाराएं हैं उसके हिसाब से तो साउंड ठीक करता है, लेकिन इतना बड़ा हीनियस क्राइम है ये कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी आप मांग रहे हैं? देखिए, जो हमारे देश के एक बैंक ही है, चलिए छोटा सा उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें एक मैनेजर साहब हैं या क्लर्क की ड्यूटी कर रहे हैं, क्लर्क साहब हैं कोई, वो उनके जो ट्रेजरर साहब हैं या उसके जो वो खजांची होते हैं बैंक के वो हैं, तो उनके जो कस्टडी में जो पैसे होते हैं, अगर उसमें से वो थोड़ा अमाउंट भी अपनी कस्टडी वाला अमानत में ख़यानत कर दें, यानी कि उसको इधर उधर मैनिपुलेट करके उसमें अमानत में ख़यानत कर लें या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दें, तो उसमें तो हो उम्र कैद तक। और यहाँ जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम है, जो सबसे बड़ा है, उसमें आप हज़ारों लाखों करोड़ की गबन कर दो, अडानी जी जैसे, अडवाणी जी, ये अंबानी जी जैसे, जिन लोगों के साथ उनके मिलके किया होगा उन्होंने, तो उनको सज़ा होनी चाहिए, पहले तो 3 साल थी और अब होनी चाहिए 2 साल। 2 साल की सजा। तो ये क्या कर रहे हो आप? हमने क्योंकि ऐसा प्रावधान बनाए हैं, अब जिस आदमी को कोई बेईमानी नहीं करनी होगी तो उसको तो इससे कोई तकलीफ ही नहीं होगी, आप 100 साल रख दो, 500 साल रख दो, फांसी रख दो जी, मैंने तो करनी नहीं चोरी, ठीक। और जब मैंने चोरी नहीं करनी, और हमने सख्त इसलिए भी रखी है सज़ा कि क्रिमिनल केस से भी नहीं डरते, कई लोग कहेंगे यार 10 साल तो जा रहा हूँ, 1 लाख करोड़ रुपए कम से कम मैं कमा लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 साल बाद आ जाऊँगा वापस। तो अगर तुमने वो काम किया है तो वो प्रॉपर्टी तो जाएगी ही जाएगी, 2.5% तुम्हारी जेब से और जाएगी प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने ऐसी हिम्मत और जुर्रत की। अब जिसने चोरी नहीं करनी, जिसने डकैती नहीं डालनी, जिसने अमानत में ख़यानत नहीं करनी, उसको इससे क्या परेशानी हो सकती है? परेशानी तो उसको होगी इससे जो इसमें गड़बड़ करना चाहता है। तो अब आप हमारे किसी भी जो बड़े बड़े प्रोटेस्टर्स, जो बड़े लोग हैं, तो उनसे इस पे हाँ कहलवा के दिखा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा गेम क्या हो रहा है। आपने ये सारे पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में जो है डाले हुए हैं, आपने पब्लिकली सजेशन भी मांगा था इस पे कि इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी जो भी आज तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले या फिर जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, उनमें से एक का भी आपको समर्थन में नहीं मिला? डायरेक्टली तो नहीं मिला,
मतलब बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। बाकी तो मेरे सेमिनार्स हो रहे हैं पूरे देश में से, मुझे अभी कर्नाटक में दूसरी जगह बुला के 16 पॉइंट्स पे डिस्कशन हो रही है। लोग कह रहे हैं यही है असली सोल्यूशन और हर धर्म के लिए यही सोल्यूशन असली है। मगर ये जो ऊपर के लोग हैं वो तो सब इसमें उम्र कैद हो जाएगी सबको, एक भी नहीं बचेगा। जो जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नजर उनके आ रहे हैं जिन्होंने केस डाल रखे हैं, उनके टॉप लोग करप्ट हैं। सबके सबको उम्र कैद हो जाएगी अगर ये वाला कानून जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ वो आ जाएगा। ये सच्चाई है, हकीकत है। इसीलिए किसी ने मुंह दिखाने के लिए तो बोल दिया होता कि प्राचा साहब ने 16 पॉइंट बनाए हैं। 2013 का जो एक्ट बनाया था उनमें उनका बड़ा रोल था। इस देश में सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ अगर किसी ने सबसे ज़्यादा छुटाई हैं तो वो प्राचा साहब हैं। उनकी एक ये 16 पॉइंट्स आए हैं, इसमें से एक पॉइंट अच्छा है, कोई ऐसा कोई बोल सकता था ना। अच्छा, मेरा सवाल वो आदमी बहुत ही गंदे हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत ही गलत आदमी है। हम उनकी शक्ल नहीं देख सकते, देखना नहीं चाहते। अब हम दुआ करते हैं कि वो कल के मरते आज मर जाएं, लेकिन इन 16 पॉइंट में से एक पॉइंट हमें पसंद है। ऐसा किसी मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी, ये जमात इस्लामी हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड के 150 जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं और हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब ने एक ने बोला कि महमूद प्राचा तो कल हम दुआ कर रहे हैं कल मर जाए वो, लेकिन उसके 16 पॉइंट में से एक पॉइंट अच्छा है, किसी ने बोला। अच्छा, मैं इस पे इनमें से जो एक कमी मुझे लगी कि अगर ट्रिब्यूनल में कोई केस फंस जाता है और वो संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति कि शायद मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिला, तो क्या वो किसी और कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर सकता है? मतलब नहीं कर सकता ये कौन कह रहा है? कि इसमें मैंने तो शायद नहीं पढ़ा किसमें? इन 16 पॉइंट्स में कि ट्रिब्यून के फैसले के बाद भी उसको चैलेंज करने की व्यवस्था है। नहीं, इसमें ऐसा लिखा है कि इसके बाद कहीं चैलेंज नहीं हो सकता वो। नहीं, आपने केवल उसमें मेंशन नहीं है इसमें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें 3 टायर जो है सुरक्षा कवच है हर एक लिटिगेशन यानी कि केस के लिए, चाहे वो ट्राइब्यूनल में। ट्रिब्यून का भी फैसला चैलेंज किया जा सकता है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बाबा साहब का संविधान बनाया ना, ये संविधान के विरुद्ध मैं कोई भी पॉइंट बनाऊंगा तो वो वैसे ही गलत होगा। और मैं तो ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूँ, उसके खिलाफ क्यों पॉइंट बनाऊंगा कोई। तो इसमें ऐसा मैंने कहीं भी नहीं लिखा है। वक्फ ट्राइब्यूनल के ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो वक्फ ट्रिब्यूनल एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करेगा वक्फ की जमीनों को। और मुझे इस बारे में कोई तकलीफ नहीं है कि अगर ट्रिब्यूनल, लेकिन असली बात तो वो है नहीं, ट्रिब्यूनल के नाम से किसी को चिढ़ है तो हटा दे ट्रिब्यूनल, जज के नाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दे। लेकिन शर्त क्या है कि इन केसेस में देर नहीं होनी चाहिए, स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं। और स्पेशल कोर्ट ये मुंह दिखाने वाले नहीं, बोलने के लिए कुछ, हाथी के दांत खाने के लिए कुछ और दिखाने के लिए कुछ।